हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू क्विक क्विज 3। इसके पहले हम लोग क्विक क्विज 2 कर चुके हैं। सो विदाउट एनी डिले जस्ट लेट्स जंप इनटू इट। So the very first word is acute, which means sharp or shrewd. If your eyesight is acute, you can see things that other people can't. You have visual acuity. An acute mind is quick, intelligent one. You have mental acuity. An acute pain is a sharp pain. Basically, कोई चीज़ जो है बहुत तेज़ है, आपकी नज़र बहुत तेज़ है, तो यू हैव acute vision, you have acute eyesight. बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है कमर में, तो दैट इज़ acute पेन, शार्प पेन हो रहा है। एंड अगर आपका दिमाग बहुत तेज है तो यू हैव एक्यूट माइंड, बहुत इंटेलिजेंट शार्प दिमाग है। एक्यूट जो है, एक्यूट मीन्स शार्प ओनली इन फिगरेटिव सेंस, लिटरल सेंस नहीं है, फिगरेटिव सेंस है। अगर मैं किसी को बोलूँ कि आपका दिमाग बहुत तेज है तो एक्यूट ठीक है, बट अगर मैं कहूँ कि ये नाइफ शार्प है और उसको मैं बोलूँ कि दिस नाइफ इज़ एक्यूट, इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि ये फिगरेटिव सेंस में कहते हैं। अ नाइफ विच इज़ इनफ टू कट इज़ नेवर सेड टू बी एक्यूट, वो शार्प है। Acute is a word doctors throw around quite a bit. Doctors बहुत ज़्यादा use करते हैं. An acute disease is one that reaches its greatest intensity very quickly and then goes away. What could a disease be if it isn't acute? See chronic. Basically chronic disease क्या होता है? मतलब fatal होता है, that is very life threatening. एंड डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एक्यूट। एक्यूट का मतलब अगर कोई बीमारी अपने पीक पर पहुंच जाती है तो आपको एक्यूट इलनेस है, एंड आपको एक्यूट फीवर है, बहुत ज़्यादा फीवर है, उसके बाद वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है, तो दैट इज़ एक्यूट, शार्प और श्रूड। ओके, नाउ द सेकेंड वर्ड इज़ अडेज। अडेज इज़ एन ओल्ड सेइंग। जैसे बहुत ढेर सारी बातें होती हैं जो पुरानी बातें हैं, जो सच हैं, जो आप अपने रियल लाइफ में देखते हैं, दैट इज़ अडेज एंड फेमिलियर बिट ऑफ विजडम। इट इज, और वो इंटेलिजेंट बातें हैं, जैसे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लाइक दैट। फॉर अ हैप्पी लाइफ ईट फिक्स, ये एक एडेज नहीं है क्योंकि ये ओल्ड सेइंग नहीं है। दाउ इट इज़ करेक्ट, ये सही है, ऐसा नहीं है कि आप फिक्स खाओगे तो आपको हैप्पी लाइफ नहीं मिलेगी, ठीक है, बट इट इज़ नॉट फुल ऑफ विजडम, इट इज़ नॉट एन ओल्ड सेइंग, और इसको किसी ने सुना नहीं है ज़्यादातर। नो वन एवर सेड दैट अंटिल नाउ, बट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। वेरी ऑफन एंड अडेज इज़ ऑल्सो क्लीशे। क्लीशे क्या होता है? बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ अगर कोई वर्ड हो जाता है, जैसे बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, दैट इज़ अ क्लीशे। अगर क्योंकि हर लड़का इस्तेमाल कर रहा है यही लाइन, तो दैट इज़ अ क्लीशे लाइन। तो समटाइम्स एडेज एक क्लीशे भी हो जाता है, ठीक है, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऐसा करके। एडमेंट, एडमेंट एक मूवी आई थी, एक्समेन सीरीज में एक कैरेक्टर है, दैट इज़ वुल्वरीन। उसके अंदर एक एडमेंटियम टाइप का मेटल घुसा दिया जाता है, दैट इज़ एन फिक्शनल मेटल, ऐसा रियलिटी में क्रिएट है नहीं, वो आर्टिफिशियली उसको बनाया गया है। कहा है कि इसको हमने एक मेटल से हमें मिला, एक एस्ट्रॉयड आया था, वहाँ से हमने निकाल लिया और उसके बॉडी में घुसा दिया। और उस मेटल की खासियत क्या है कि वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, और उसको कैरेक्टर के अंदर डालने के बाद वो इनडिस्ट्रक्टिबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इनफ्लेक्सिबल है, वो बहुत ही स्टबॉर्न है, अनयील्डिंग है, मतलब वो हार नहीं मानेगा, ऐसा करके वो टूटता नहीं है, ख़राब नहीं होता है, ठीक है। अनयील्डिंग और कंप्लीटली इनफ्लेक्सिबल है वो, ठीक है। स्टबॉर्न, अगर कोई आदमी स्टबॉर्न है तो अगर उसको आप एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे तो दैट इज़ एडमेंट, ठीक है, कि वो अपने डिसीजन पर एडमेंट है, वो किसी की नहीं सुन रहा है, मतलब इनफ्लेक्सिबल, वो किसी की सुन ही नहीं रहा है, तो दैट इज़ एडमेंट। और उसके अंदर क्या डालता है? एडमेंटियम। सिमिलर वर्ड यहीं से उठाया था, ठीक है। कंप्लीटली इनफ्लेक्सिबल, जो ऐसा चीज़ है, ऐसा व्यक्ति है जो इनफ्लेक्सिबल है, ऐसा मटेरियल है जो इनफ्लेक्सिबल है, दैट इज़ एडमेंट। कैंडीज वॉज एडमेंट, शी वुड नेवर गो आउट विद पॉल अगेन, ठीक है। वो कैंडीज जो है, एक लड़की है, वो कह रही है कि मैं अब पॉल के साथ कभी नहीं जाऊंगी बाहर। एडमेंट है, वो अपने डिसीजन को नहीं चेंज कर रही है। अ वेरी हार्ड सब्सटेंस लाइक डायमंड इज ऑल्सो एडमेंट, इनफ्लेक्सिबल है इसलिए वो एडमेंट है। एडमेंटीन एंड एडमेंट आर सिनोनिम्स, ये सिनोनिम्स है दोनों वर्ड। एडमेंसी इज बीइंग एडमेंट, एडमेंसी बेसिकली एनसी, कोई चीज़ को फॉलो करना, दैट इज उसको एसी लगा दो तो एडमेंट को जो फॉलो करेगा एडमेंसी। एड्रेस, एड्रेस टू स्पीक, देखो वर्ब है ये, टू स्पीक, टू डायरेक्ट वंस अटेंशन, एक एक्शन हो रहा है, किसी को अपनी तरफ एड्रेस करना, लाइक आई एम एड्रेसिंग इन कॉन्फ्रेंस, तो दैट इज़ अपने तरफ में आप सबका अटेंशन ले रहा हूँ। अगर मैं यही काम एक्सक्यूज़ मी बोल के करता हूँ तो दैट इज़ ऑल्सो एड्रेस, ठीक है। लाइक अगर आप एक लाइन में लगे हुए हैं और आपको सामने वाले का अटेंशन चाहिए क्योंकि आप आगे जाना चाहते हैं, तो यू कैन से एक्सक्यूज़ मी, वहाँ पे एड्रेस नहीं इस्तेमाल करेंगे। To address a convention is to give a speech to the convention. To address a problem is to face it and set about solving it, ठीक है। एक प्रॉब्लम को मैंने एड्रेस किया, लाइक अभी मेरे मोहल्ले में सीवेज की प्रॉब्लम है, तो आई एड्रेस द प्रॉब्लम कि सीवेज की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करो, ठीक है। एंड Ernie addressed the problem of addressing the convention by sitting down and writing his speech.
सिंपल. नाउ अडरेंट. अडरेंट अधीर करना यहीं से आया है. अधीर, किसी के साथ अधीर हो जाना, मतलब बेसिकली उसको पकड़ लेना. अ फॉलोअर, सपोर्टर और बिलीवर. और एडरेंट क्या होगा? सेम चीज़. द किंग्स अडरेंट्स थ्रू अ बिग पार्टी फॉर हिम जस्ट टू शो हाउ मच दे लाइक्ड हिम. उसके जो फॉलोअर्स थे, उसके जो सपोर्टर्स थे किंग के, दे थ्रू अ पार्टी, ताकि वो बता सके किंग को कि उसको कितना पसंद करते हैं. ठीक है. टू अडीर टू समथिंग इज टू स्टिक टू इट, मतलब उससे चिपक के रहना, बेसिकली यही है. Adherents are the people who adhere to or stick to something or someone. ठीक है. A religion could be said to have adherents, assuming there are people who believe in it. Governments causes ideas, people, philosophies and many other things कैन हैव अधीर टू. ठीक है. मतलब जैसे कि गवर्नमेंट की बात आ गई, आजकल मोदी जी के बहुत ढेर सारे सपोर्टर हैं. कोई कॉज है जैसे फेमिनिज्म, आइडिया, कोई आइडिया लाइक गोइंग टू स्पेस, गोइंग टू मार्स, इसके बहुत ढेर सारे लोग सपोर्टर्स हैं. पीपल, बहुत ढेर सारे लोग जैसे कि अमेरिकन पीपल, उनके साथ मुझे जाना है. फिलॉसफी, लाइक द फिलॉसफी ऑफ स्टोइसिज्म, आजकल उसको बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं. मेनी अदर थिंग्स कैन अडीर टू, मतलब आप बहुत ढेर सारी आइडियाज़, बहुत ढेर सारी चीज़ों को आप अडीर कर सकते हो. लाइक कोई हो सकता है ट्रम्प को सपोर्ट करे, कोई हो सकता है कि मोदी जी को सपोर्ट करे, कोई हो सकता है कि कांग्रेस को सपोर्ट करे. तो दैट इज़ जिसके साथ आप जाते हैं, दैट इज़ यू आर अ फॉलोवर, यू अडीर टू दैट आइडिया एंड you are a supporter and believer of that idea. ठीक है. Now admonish is basically to scold gently or to warn. ठीक है. किसी को वार्निंग देना, सिंपल लाइट वार्निंग, वार्न करना, तो उसको क्या बोलेंगे? एडमोनिश कर रहे हो. और वार्निंग के बाद में इसका दूसरा मतलब क्या हो सकता है कि आप उसको डांट रहे हो, जेंटली डांट रहे हो. ठीक है. ऐसा नहीं कि बहुत गंदे से डांट दिया. छोटा मिस्टेक है तो छोटे मिस्टेक के लिए छोटा डांट. द बॉयज मदर एडमोनिश देम नॉट, देखो यहाँ पे एडमोनिश है, नॉट टू ईट द पाई शी हैड जस्ट बेक, मतलब उसने जो केक बनाई है उसको नहीं खाना है. उसके लिए उसने क्या किया? पहले वार्निंग दिया. व्हेन दे डिड सो एनीवे शी एडमोनिश्ड देम फॉर डूइंग इट. अब यहाँ पे क्या हुआ? इसके बाद यहाँ पे वार्निंग नहीं किया, डाटा इसको किया जेंटली. इन द फर्स्ट सेंटेंस एडमोनिश मीन्स वार्न, इन द सेकेंड इट मीन्स स्कोल्ड जेंटली. कंसिडर योरसेल्फ एडमोनिश्ड, not to misuse the word. Okay, now the next word is adroit. Adroit basically means skillful, dexterous, clever, shrewd, socially case. ठीक है. बेसिकली जो आदमी एड्रॉइट है, स्किलफुल है, वो आदमी हर काम को ईजिली कर लेगा, उसको कोई टेंशन नहीं है, वो बड़े आराम से चीज़ों को करता है. तो एड्रॉइड कम्स फ्रॉम ड्रॉइट, विच इन फ्रेंच वर्ड फॉर राइट. राइट मतलब आपका राइट हैंड. द अपोजिट ऑफ लेफ्ट, राइट अपोजिट ऑफ लेफ्ट होता है. डेक्स्ट्रस, विच मीन्स प्रिटी मच द सेम थिंग एज एड्रॉइट, comes from dexter, skillful, which is Latin word for right, the opposite of left. Right-handed people were once thought to be more dexterous and adroit than left-handed people. In fact, left-handed people were once thought to be downright evil or sinister, which is in the Latin word for the left, the opposite of right. कुछ गड़बड़ है यहाँ पे एक ब्रैकेट होना चाहिए था. टू से nowadays that right-handed people are better than left-handed people would be considered gauche, which means gaucheless, crude, socially awkward, clumsy. Gauche is French word for left, the opposite of right. The synonym of gauche is maladroit. Okay, let's explain this paragraph first. द थिंग इज़ कि ड्रॉइड का मतलब होता है राइट हैंड पीपल. राइट हैंड पीपल को एक टाइम पे ये कंसिडर किया जाता था कि दे आर वेरी स्किलफुल, और लेफ्ट हैंडेड पीपल आर बेसिकली सिनिस्टर, मतलब वो सीधा डेविल का रूप है. लेफ्ट हैंड से कौन काम करता है? जो भी सोशली चीज़ें एक्सेप्टेड नहीं थी एक टाइम पर, उनको वो सीधे सिनिस्टर बना देते थे, इविल बना देते थे. उनको लगता था राइट हैंडेड पीपल, जो राइट हैंड को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा इफिशियंट है राइट हैंड से, दे आर मोर स्किलफुल दैन द लेफ्ट हैंडेड पीपल. और लेफ्ट हैंडेड पीपल सिनिस्टर हैं. कौन लेफ्ट हैंड से काम करता है? ऐसा करके. तो यहाँ पे एक वर्ड आया डेक्स्टर, और इसका मतलब है आप स्किलफुल है. एड्रॉइट, स्किलफुल, वही पुराने वर्ड से आया है. एंड देन देर इज़ गाउच. गाउच बेसिकली अगर आप सोसाइटी में लेफ्ट हैंड से इस्तेमाल कर रहे हो तो उस टाइम के हिसाब से वो अजीब था, तो उसको कंसिडर करते थे कि गाउच है, सोशली ऑकवर्ड है ये. ठीक है. इसका भी ओरिजिन आपको दिख गया. और एक क्रूड होता है, मतलब बेसिकली रॉ, इसको सिखाया नहीं गया, इसके मम्मी पापा ने राइट हैंड इस्तेमाल नहीं किया, सिखाया, दैट इज़ दैट. ग्रेसलेस भी है, मतलब अगर आप कोई काम सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं करते तो वो ग्रेसलेस हो जाता है. सोशली ऑकवर्ड है, क्लिमजी है. ठीक है. तो गाउच का मतलब ये हो गया. नाउ गॉट ऑल दैट, हियर इट इज़.
it would be gauche to go to the ball wearing your right shoe on the left foot and your left shoe on the right foot. It would also be hard to dance adroitly with your shoes that way. If you were sufficiently dexterous, you might be able to switch and retie your shoes while you were dancing, but your dancing partner might think you were up to something sinister down there and ask you to keep both your right hand and your left hand to yourself. Basically इसमें एक एग्जांपल दिया है कि अगर आप एक बॉल में जाते हैं जहाँ पे मतलब डांस हो रहा है, वहाँ आप जा रहे हैं, एंड देन आपने अगर अपना लेफ्ट शू राइट लेग में पहना हुआ है, राइट लेग को आपने लेफ्ट फुट में पहना हुआ, तो आप डांस अच्छे से नहीं कर पाओगे, स्किलफुली नहीं कर पाओगे। और अगर आप स्किलफुली हो उसको चेंज करने की कोशिश करोगे तो आपका डांस पार्टनर हो सकता है आपको कहें कि ये आदमी गड़बड़ है, यू आर डूइंग समथिंग सिनिस्टर, ऐसा करके। एडुलेशन बेसिकली आप किसी को बहुत ज़्यादा फ्लैटरी करो, ये देखो गड़बड़ है, यहाँ से पैराग्राफ चेंज होना चाहिए था। नाउन है ये, वाइल्ड और एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन या फ्लैटरी, किसी को बहुत ज़्यादा फ्लैटरी करो, एडमिरेशन करो, तो वो एडुलेशन है। जैसे मोदी जी के बहुत ढेर सारे अंधभक्त हो चुके हैं, दे आर एडुलेटिंग हिम। तो आप वाइल्ड या एक्सेसिव एडमिरेशन करो, उसकी फ्लॉज ना देख पाओ, दैट इज़ एडुलेशन। अंधभक्ति जिसको आजकल कहते हैं, ब्लाइंड फॉलोअर्स जो है तो होते हैं, उनको आप वो क्या करते हैं, एडुलेशन करते हैं। द बॉस थ्राइव्ड ऑन एडुलेशन ऑन हिज स्कीमिंग सेक्रेटरी, ठीक है, जो षड्यंत्र रची थी उसके बारे में। द रॉक स्टार ग्रू टू अबोर, अबोर मतलब हेट करने लगा भाई। अभी क्विज फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, द एडुलेशन ऑफ हिज फैन, मतलब इतना परेशान हो गया, इतना ज़्यादा कौन करता है भाई। देयर इज़ अ नोट इन इनसिंसियरिटी इन एडुलेशन एज देयर इज़ फ्लैक्टरी, ठीक है, बेसिक सब खत्म। नाउ लेट्स रिकैप्चुलेट इट। नाउ देयर इज़ वर्ड एक्यूट। एक्यूट आपको पता है क्या होगा, बता दो। श्रूड होगा ये। अडेज, ओल्ड सेइंग, पुरानी बातें। डेक्स्टरस, स्किलफुल आदमी है। एड्रॉयट, स्किलफुल आदमी है। एड्रेस, स्पीक टू। एडमॉनिश, धीरे से डांटेगा। गाउच, सोशली ऑकवर्ड। एडुलेशन, वाइल्ड एडमिरेशन, क्या बच गया, एड्यूरेंट, फॉलोअर, चिपका रहेगा उससे। एडमेंट, जो आदमी इनफ्लेक्सिबल है वो क्या होगा, अनयील्डिंग होगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल मेक श्योर दैट आई आंसर योर क्वेरी। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।